प्रिय भाइयों बहनों, विविध प्रश्नावली अध्याय 1 के अंतर्गत आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 4.32 पे बार को m/n के रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त कीजिए। तो इसका हल देखेंगे। हल हो जाएगा, माना x = 4.3222 डॉटेड 2 की पुनरावृत्ति है। टू की पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ देख रहे हैं पहले एक अंक ऐसा है दशमलव के बाद 3 जिसका पुनरावृत्ति नहीं है, तो इसलिए पहले हम इसको दशमलव के दाएं तरफ लाने के लिए 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा, दशमलव एक अंक यहाँ खिसक जाएगा दाहिने तरफ, तो हो जाएगा 43.2222 डॉटेड। इसको समीकरण 1 बनाएंगे। फिर अब 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक है, तो पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 में 10 का गुणा 100x, इधर एक अंक दशमलव दाहिने तरफ हो जाएगा, तो 43222 डॉटेड हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 100x माइनस हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 432.2222 डॉटेड, और ये हो जाएगा 43.2222 डॉटेड। घटाएंगे तो दशमलव के बाद समान संख्याएं हैं, ये 0 हो गया। अब इधर घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, ये 12 में से 4 जाएगा 8, और ये 4 में से 1 निकल गया 3, 389 हो गया। इक्वल टू लगाएंगे, इधर 100x में से 10x घटाएंगे तो 90x आएगा। अब x = हो जाएगा 389/90। 3 से काटेंगे, 3 3 6 नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो गया। यही m/n के रूप में हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 7.010 इसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं है, शांत दशमलव है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान है, अतः 1000 से हम गुणा कर देंगे और 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से गुणा करने पर दशमलव हट जाएगा तो 7010 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1000। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 701/100। यही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 0.621। ये पूरे पर बार है, तो पूरे पे बार है तो इसको आप स्वयं करेंगे। कैसे? एक बार x बराबर मानेंगे, फिर यहाँ 1 2 3 अंक की पुनरावृत्ति है तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे, फिर घटा देंगे। तो इसको आप स्वयं हल करें, स्वयं हल करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं 0.1 और 0.12 के बीच दो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। के बीच दो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वह अशांत और अनावर्ती होती हैं। तो 0.1 और 0.12 के बीच ऐसी दो संख्याएं लिखना है जो अशांत अनावर्ती हों। तो पहली संख्या हो जाएगी 0.1 0.1 0.001 0.001 और ऐसे डॉटेड हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगी 0.1 0.001 फिर 0.001 फिर 401 और फिर डॉटेड। ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं 0.1 और 0.12 के बीच लिख सकते हैं जो अशांत और अनावर्ती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए। 1/2 और 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसका हल देखेंगे। 1/3 और 1/2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6। 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का इसके अंश में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का इसके अंश में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो एक संख्या हो गई 2/6 और दूसरा 3/6। अब इन दोनों के बीच में 2/6 और 3/6 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो n बराबर 3 और प्लस 1 जोड़ेंगे 4 से दोनों के अंश हर में गुणा कराएंगे। तो 2/6 के अंश में 4 से गुणा कराएंगे और हर में 4 से। तो 4 दूना 8 और 4 छक 24 हो गया। और ऐसे
3/6 के अंश में 4 से और हर में 4 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 8/24 और 12/24 के मध्य तीन परिमेय संख्याएं 9/24, 10/24 और 11/24 होंगी। यही आंसर हो जाएगा। 9/24, 10/24, 11/24 ये तीन परिमेय संख्याएं होंगी। तो इतना आप देखेंगे, फिर अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।